बागपत को जाटों की भूमि कहा जाता है। अब यहाँ से कौन जीतता है ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल तो हिमाचल में सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नेता लगातार बागी तेवर अपना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू अब भी सरकार में मजबूती का दावा ठोक रहे हैं। इसी दावे पर बीजेपी भी चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही। तो कैसे छिड़ी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग, आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। सरकार के कहने पर, यानी कि मुख्यमंत्री के कहने पर एक निर्णय लिया कि विधानसभा से उनकी सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए, और स्पीकर महोदय ने उनके कहने पर ही ये आदेश किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद फिर निकालने के बाद, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द करने के पश्चात फिर ये कहा जा रहा है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता है। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री इस बात को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से। और ऐसी परिस्थिति बनी है कि सरकार के जाने का डर लग रहा है उनको। विधायक उनसे लगातार अलग होते जा रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसमें चाहे इनकी पार्टी हाईकमान जो भी करे, लेकिन अभी तक चीजें सेटल नहीं हुई है और न होने की संभावना है। क्या कांग्रेस के और लोग भी भाजपा के संपर्क में हैं? क्या आपको लग रहा है सरकार गिर जाएगी? हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी इनके बीच में ही हो रहा है, पर इतना जरूर है हम सजग हैं राजनीतिक डेवलपमेंट क्या हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सरकार बचाने के लिए अनएथिकल, जिसको बोल सकते हैं, जो गलत तरीके अपनाए गए, विधानसभा में हमको सस्पेंड करना, मार्शल के माध्यम से विधानसभा से बाहर फेंकना, और विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना, 6 सदस्यों की, जल्दबाजी में कुछ निर्णय ऐसे कर लिए जिससे पूरे प्रदेश भर में सरकार की और मुख्यमंत्री की छवि बहुत धूमिल हुई है। उनको इस बात को समझना चाहिए। सरकार में जनता का काम करना और जनता के प्रति जवाबदेही तय करना हमारी सरकार का दायित्व है। उसमें कभी आर्थिक संकट आता है, कभी आपदा संकट आता है, कभी राजनीतिक संकट आता है। इन संकटों का सामना हमने करना है और इन चुनौतियों को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ना है। और निश्चित तौर पर हम सब लोग हिमाचल प्रदेश का विकास चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता का विकास चाहते हैं। उन 6 विधायक को लेकर भी आप नरम दिखे। आपने कहा कि सब छोटे या बड़े भाई हैं, अगर वो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत। नहीं, वो तो देखिए, जो मैंने कहा है वो तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आपको कि राजनीतिक जीवन में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। राजनीति में आप एक प्रेरणा स्रोत होते हैं उस विधानसभा क्षेत्र के। तो जब आप ऐसी कारनामे करोगे तो उसका असर समाज पर पड़ता है। धन्यवाद। इसमें बीजेपी का कितना योगदान था? ये जो खेल हुआ पूरा, इसमें बीजेपी का कितना? मैं कोई अपनी सरकार के खिलाफ तो योगदान दे नहीं सकता, तो इसमें योगदान बीजेपी का ही था।